इतिहास उन्हीं की बातें करता है जिन्हें युद्धों में विजय मिली हो या जो किसी महाकाव्य का नायक बने हों। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो शांति के पुजारी होते हुए भी धर्म की नींव रखने वाले होते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे फॉरगेटन हीरो की कहानी जिनके बिना रामायण अधूरी है। वो थे राजा जनक के छोटे भाई महाराज कुशध्वज। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर और जाने कुशध्वज का अनोखा इतिहास। प्राचीन काल में जब मिथिला अपने वैभव के शिखर पर था, वहाँ शासन करते थे शीरध्वज जनक। राजा जनक न केवल एक महान तपस्वी और तत्व ज्ञान के ज्ञाता थे, बल्कि वे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी थे। उनके छोटे भाई थे कुशध्वज। कुशध्वज जन्म से ही तेजस्वी, धैर्यवान और नीति निपुण थे। जनक और कुशध्वज दोनों भाइयों का साम्राज्य दो हिस्सों में विभाजित था। जनक मिथिला के राजा थे और कुशध्वज संकास्य नगरी के शासक। लेकिन ये कोई विभाजन नहीं था, बल्कि दोनों भाइयों में ऐसा प्रेम था कि वह एक दूसरे की सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। जनक ज्ञान में श्रेष्ठ थे तो कुशध्वज कार्यनीति में। कुशध्वज का जन्म अत्यंत ही अद्भुत परिस्थिति में हुआ। कहा जाता है कि जब मिथिला पर एक बार भीषण अकाल पड़ा, तब जनक ने महायज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ के प्रभाव से जनक को एक तेजस्वी पुत्र रूप में भाई मिला, कुशध्वज। बचपन से ही कुशध्वज में असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी। वे वेद, उपनिषद और राजधर्म के ज्ञाता बने। उनके गुरु महर्षि गौतम थे, जिनसे उन्होंने धर्म, राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और समाज नीति सीखी। संकास्य राज्य की स्थापना। राजा जनक ने मिथिला की सीमाओं का विस्तार करने के लिए कुशध्वज को संकास्य का शासक बनाया। कुशध्वज ने वहाँ एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। उनकी नीति थी, राजा का धर्म प्रजा को पालना है, स्वयं को नहीं। उन्होंने अन्न भंडार बनाए, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई और गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोले। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उन्हें धर्मशील नरेश की उपाधि दी गई। विदेह राजवंश का उत्तराधिकारी संकट। जब राजा जनक को ज्ञात हुआ कि उन्हें कोई संतान नहीं होगी, तो उन्होंने धरती से सीता को पाया, जो उनके लिए पुत्री तुल्य थी। उन्होंने सीता को पाल पोस कर बड़ा किया। कुशध्वज इस निर्णय में उनके साथ खड़े थे। उन्होंने सीता को शिक्षा, शस्त्र विद्या और नारी धर्म की पूरी समझ दी। जनक ने एक दिन कुशध्वज से कहा, भ्राता, सीता तो देवी है, उसके योग्य वर खोजना बहुत कठिन होगा। कुशध्वज ने हंसते हुए कहा, तब उस योग्य वर के लिए धनुष यज्ञ रखा जाए। जो शिव का धनुष उठाए वही उसका पति बने। यहीं से शुरू हुई सीता स्वयंवर की कहानी। राम और सीता का विवाह। जनकपुरी में धनुष यज्ञ हुआ। रावण जैसे अनेक बलशाली योद्धा आए, लेकिन कोई शिव धनुष को हिला न सका। तब आए अयोध्या के राम। उन्होंने सहजता से शिव धनुष को तोड़ डाला। संपूर्ण मिथिला हर्षोल्लास में डूब गई। राम सीता के विवाह में जनक ने एक निर्णय लिया। उन्होंने राम के साथ 3 भाइयों का विवाह तय किया, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब प्रश्न उठता है कि इन तीनों के लिए कन्याएं कौन थीं? कुशध्वज की कन्याएं मांडवी और सुतकीर्ति। कुशध्वज की 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और सुतकीर्ति। मांडवी गंभीर, शांत और धर्मपरायण थी। सुतकीर्ति अत्यंत चंचल, बुद्धिमती और अत्यंत निपुण थी। जनक ने राम से कहा, हे रघुवंशी, जैसे तुमने मेरी पुत्री को अपना बनाया, वैसे ही मेरे भाई की कन्याएं भी तुम्हारे कुल की हों। और फिर मांडवी का विवाह भरत से और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। इस प्रकार जनक और कुशध्वज दोनों ही रघुवंश के साथ संबंध में बंध गए। रावण का अपमान और कुशध्वज का धैर्य। जब सीता स्वयंवर में रावण असफल होकर अपमानित लौटे, तो उन्होंने मिथिला को चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुमने राक्षसों का अपमान किया है, अब इसका परिणाम भुगतोगे। कुशध्वज ने कहा, मिथिला में नारी की मर्यादा सर्वोपरि है। जो नारी को वश समझे वह मिथिला की भूमि पर टिक नहीं सकता। इस कथन से रावण अधिक क्रोधित हुआ और युद्ध की घोषणा की। लेकिन कुशध्वज ने युद्ध को टालते हुए एक अत्यंत चतुर कूटनीतिक राजदूत भेजा, ऋषि वात्स्यायन। उन्होंने रावण को चिताया और शांति की स्थापना की। राम के वनवास के समय कुशध्वज की भूमिका। जब राम को वनवास हुआ तो सीता अयोध्या से विदा हो गई। तब कुशध्वज को यह समाचार बहुत आहत कर गया। उन्होंने जनक से कहा, हमने अपनी पुत्री को रकुल में सौंपा था, जहाँ राजा सत्यव्रत कहलाते हैं। आज वही कुल उसे जंगल में भेज रहा है। जनक ने कहा, धर्म कठिन है भ्राता, हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए।
कुशध्वज वनवास के समय सीता से मिलने पहुँचे। उन्होंने सीता को कहा, बेटी, ये अग्नि परीक्षा नहीं, तुम्हारी आत्मा की शक्ति की परीक्षा है। कहते हैं उनके इस संवाद ने सीता को हिम्मत दी। लव कुश का जन्म और कुशध्वज का आशीर्वाद। जब सीता वाल्मीकि आश्रम में रही तो वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। कुशध्वज एक बार फिर वहां गए और उन्होंने उन दोनों को देखकर कहा, ये बालक साधारण नहीं है, इनका तेज अजय है, यह रघुवंश की नई किरण है। कुशध्वज ने स्वयं उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। यद्यपि राम और उनके अस्तित्व का पता नहीं था, पर कुशध्वज ने लवकुश को रघुवंश की मर्यादा में जीना सिखाया। कुशध्वज की अंतिम वाणी। वृद्धावस्था में कुशध्वज ने संन्यास ले लिया और हिमालय की ओर तपस्या हेतु निकल पड़े। विदाई के समय उन्होंने कहा, धर्म वही है जो लोक हित में हो, रिश्ते वही हैं जो न्याय की नींव पर टिके हों, और राजा वही है जो नारी को देवी माने। इन वचनों को आज भी संख्यास नगरी में धरोहर की तरह याद किया जाता है। इतिहास ने क्यों भुला दिया कुशध्वज को? इतिहास में क्यों नहीं लिखा कुशध्वज का नाम सुनहरे अक्षरों में? शायद क्योंकि वे युद्ध नहीं, विचारों से लड़े, क्योंकि उन्होंने कोई राज्य नहीं जीता पर राजाओं को दिशा दी। शायद इसलिए क्योंकि उनकी बहनों और बेटियों ने इतिहास रच दिया और वे स्वयं पीछे रह गए। आधुनिक युग में कुशध्वज का संदेश। आज जब समाज नारी की स्वतंत्रता और सम्मान पर बात करता है, तब कुशध्वज की सोच हमें राह दिखाती है। उन्होंने अपनी बेटियों को केवल विवाह ही नहीं करवाया, उनकी शिक्षा, आत्मबल और निर्णय लेने की शक्ति दी। वे आज के युग के लिए प्रेरणा है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि कर्म और मर्यादा है। तो मित्रों, यह थी उस महामानव की कथा जिसे इतिहास ने भुला दिया, पर जिसने रामायण को पूर्ण किया वो थे कुशध्वज, मिथिला की आत्मा, जनक के समकक्ष और एक नीति निपुण राजा। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि पुराना युग में हम ऐसी ही भूली बिसरी कथाओं को याद करते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।